जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये उन लोगों के लिए खास करके और महत्वपूर्ण होगा जो इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं। क्योंकि है क्या कि बहुत लोगों को मैथ जो है काफ़ी कड़ा लगता है, काफ़ी हार्ड लगता है, जबकि मैथ वैसा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस वीडियो में हम कुछ खास टॉपिक को बताने वाले हैं, जिन टॉपिकों पे आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दें तो आपका एक मैथ में बेहतर स्कोर हो सकता है। ठीक है, और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलने वाला है जो कि सरप्राइज़ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए जानते हैं कि क्या खास टॉपिक है जिसको हम बेहतर ढंग से देख लें तो हमारा मैथ से डर जो है वो हट जाएगा और हम मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग मैथ जो क्वेश्चन में आने वाले मैथ हैं इनके संख्याओं को समझे कि किस प्रकार से कितने अंक के होंगे, कैसे होंगे, फिर हम जानेंगे वो टॉपिक क्या क्या है। तो साथियों, ये मैथ जो है, मैथ जो कि 100 मार्क्स का है, मैथ जो है 100 मार्क का है। इसमें हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका मतलब है कि आपका चॉइस चूज करने वाला ऑप्शन होगा, उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके आने वाले हैं 50 मार्क्स के। ये कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 50 मार्क्स। आगे बात करते हैं तो अब हमारा आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आने वाले हैं 30 मार्क्स के। ये जो है 30 मार्क्स के आने वाले हैं। और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 20 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि इस प्रकार से हमें टोटल 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब जो है इस बार काफी संदेह था कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चनों को डील करना है। तो इस बार जो है बोर्ड मॉडल ने, इस बार जो है बिहार बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी करके बता दिया है कि इस बार कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बार क्वेश्चन जो आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव जो कि 100 होंगे, लेकिन हमें डील करना है केवल 50 को, जो कि केवल एक एक अंक के होंगे। इस प्रकार से हमारे 50 अंक पूरे हो जाते हैं। अगला बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 30 आने वाले हैं। इसकी संख्या 30 होगी, जिसमें हमें केवल 15 हल करने हैं, जो कि 2-2 अंक हैं। इस प्रकार से 15 दूनी का 30 हो जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसकी संख्या 8 होगी, जिसमें हमें केवल हल करने हैं 4 को, और इसकी जो मार्क है वो 5 नंबर के। तो इस प्रकार से 5 के 20 मार्क। तो देखिए, अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर देते हैं तो आपका 60 से 80 मार्क्स आराम से कवर हो जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, किस बुक से पढ़ना पड़ेगा? तो पहले आप उठा लें वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले मॉडल पेपर को, वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर। और देखिए, अभी तक बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, केवल आपको लगभग में 40 दिन के आसपास आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। लगभग में 40 दिन, उसको 40 दिन नहीं कहा जाए, आप सोचिए कि वो बहुत कम हमारे लिए समय है। तो करना है क्या कि मॉडल पेपर उठाएं और उसमें चैप्टर वाइज हर एक दिन एक चैप्टर को कवर करें, हर एक दिन एक चैप्टर। तो मैथ में लगभग में आपको 15 चैप्टर मिल जाएंगे, 15 चैप्टर। तो आपको मान लेते हैं कि आप एक दिन में एक को कवर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके 15 दिन में 15 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। 15 दिन 15 चैप्टर क्लियर, रोज एक। अब करना है क्या, उसके बाद आपको उसमें मॉडल पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव सेट भी दिए हुए हैं। तो अब सेट लगाना आप स्टार्ट करें। सेट को पर डे एक दिन लगाइए, एक सेट को।
तो इस प्रकार से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल जो है पेपर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ में दो बच्चों के लिए कि जिसमें मान लीजिए कि आपको काफी मैथ में एकदम नॉर्मल आता है, कुछ मतलब कि बहुत सिंपल है मैथ में, तो आप 30, यदि आपको मैथ थोड़ा अच्छा समझ में आता है तो आप 40 प्लस ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव केवल कवर करके। रह गया बात हम लोग का शॉर्ट और लॉन्ग का, तो देखिए शॉर्ट में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसके टाइप बहुत ही इजी हैं और उन टाइपों को फिर हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उन टाइपों को ध्यानपूर्वक देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। यदि वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएंगे तो हमने एक कहा जाए तो क्रैश कोर्स के जैसा हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको हर दिन एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपके क्रैश कोर्स के थ्रू, क्रैश कोर्स के उस वीडियो के माध्यम से आप उस शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन को धीरे धीरे आप डील कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लगभग में हल हो जाने चाहिए 30 में आप आराम से 10 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं 2 नंबर का, ये हो गया आपका 20 मार्क। ठीक है, अगर आप एवरेज नहीं है, थोड़ा अच्छा आपको समझ में आता है, तो हम तो गारंटी देते हैं कि आप 15 बना सकते हैं और यहाँ से आपको मिल जाते हैं 30 मार्क। क्योंकि 30 क्वेश्चन छोड़ने, 15 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, तो 15 में आप 15 मार सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे करके 2 हो गए। ये हो गया हमारा शॉर्ट की बात। और लॉन्ग की बात कर लें तो लॉन्ग में यदि आप एवरेज हैं तो आपको 8 में हम गारंटी दें कि आप 3 क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके रहे 5 अंक के और इस प्रकार से ये मिल जाते हैं 15 मार्क्स। लेकिन यदि आप मैथ्स को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो हम बोलेंगे कि 4 क्वेश्चन भी आप डील कर पाएंगे और ये मिल जाते हैं इससे आपको 25 मार्क्स। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एवरेज का मार्क क्या निकल रहा है। तो 30 प्लस में 20 प्लस में 15 और इस प्रकार से हमारा बन जाता है मार्क 30 20 50 10 60 5 65 अंक हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मैथ को उतना नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपको 65 मार्क आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन वहीं आप थोड़ा अच्छा मैथ में है, देखिए यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं 40 प्लस में यहाँ पे 30 और प्लस में यहाँ पे 20। अगर कुछ नंबर मान लीजिए हम कट भी जाए, अगर इसमें 30 ना हम बोल दें कि आपका आ रहा है 28 ही आ रहा है, इसमें 20 ना, इसमें आपका मान लेते हैं 15 ही आ रहा है, तो इस आधार पे भी आप लगभग में 80 तो क्रॉस कर ही जाएंगे। 40 से 70 20 90 हो रहा है। लेकिन आप कट छाट के करते हैं, अगर 15 मार्क हम काट भी लेते हैं, 10 मार्क काट भी लेते हैं, तो आपको 80 मार्क तो आराम से आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब वो टॉपिक क्या है जो कि महत्वपूर्ण है हमारे मैथ के सिलेबस से, जो कि एकदम बहुत ईजी है और वो जो है शॉर्ट के लिए या फिर लॉन्ग के लिए उसे पूछा ही जाता है प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम जो है आपका टॉपिक में आता है लेसन 1, जिसको हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या के रूप में। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। देखिए इसमें पहला जो है एक आता है यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम। ये आपके 2 मार्क के एक क्वेश्चन आता है इससे, तो ये बहुत ही इजी है। दूसरा स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर से। तो दशमलव से संबंधित रेकरिंग से क्वेश्चन आता है, जैसे आ जाएगा 0.6 पर रेकरिंग या 1.32 पर रेकरिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये भी एक जो है क्वेश्चन फिक्स हो रहा है, तो 2 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। अगला बात करते हैं, तो तीसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है जो कि है रूट से संबंधित, जो कि कहेगा कि √5 या 3√2 या फिर 3 + 2√5, इस प्रकार के इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध क्या करना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, और खास करके तो बोल ही देता है कि अपरिमेय संख्या, इसी को सिद्ध करना, मतलब कि इसको हमें अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना होता है। तो ये भी आपके एक क्वेश्चन इससे आते हैं, तो 2 नंबर यहाँ से फिक्स कर लेते हैं। और रहा बात ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ करके आपको मिल ही जाते हैं। देखिए इससे और भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम इससे मान लेते हैं केवल 3 ही क्वेश्चन को, तो ये आपका 6 नंबर यहाँ पे हो जाता है। चैप्टर 2 में हम आते हैं। चैप्टर 2 जो है लेसन 2 है हमारा, लेसन 2, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बहुपद। यह भी बहुत ही नॉर्मल है। बहुपद काफी इजी चैप्टर है और इससे भी लगभग में आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे में आ जाएगा शून्यक से संबंधित प्रश्न, मतलब दे देगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करें या फिर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार के, कभी कभी इस प्रकार का भी क्वेश्चन देने लगा है, जो शॉर्ट में क्वेश्चन देने वाला है। 1/α + 1/β, जो शून्य का यदि अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें।
तो ये भी टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम फिक्स आ रहा है, जो कि 2 नंबर का आपका हो रहा है। बात करते हैं और इसमें तो भाग देने से भी संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। भाग देने से कि 2 बहुपद दे दिया, भाग देने से संबंधित प्रश्न, मतलब एक px बहुपद हो गया, एक मान लेते दिया qx बहुपद हो गया, या फिर gx बहुपद हो गया, एक gx बहुपद हो गया, तो कह रहे कि इसको भाग दे करके दिखाइए क्या शेषफल हो रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। अब कभी कभी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी देने लग रहा है कि 2 शून्यक दे रहा है, या फिर शून्यकों का योग गुणनफल दे रहा है। शून्य जैसे अल्फा या अल्फा बीटा का मान, या फिर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, और बोल रहा है कि निर्माण करे। क्या निर्माण करना है हमें? निर्माण करे कि ये जो है कौन सा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये शून्य मतलब अलग अलग दे रहा है, अथवा शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रहा है। यहाँ से बोल रहा है कि द्विघात बहुपद आप ज्ञात करें। तो ये भी आपका टाइप जो है 2 नंबर का है, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और मिल जाते हैं, 3 नहीं तो 2 तो फिक्स है कि यहीं जाएंगे। बात करते हैं लेसन 3 में। लेसन 3 जिसको हम लोग जानते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि समीकरण का जोड़ा दे रहा है। तो वहां से देखिए क्वेश्चन फिक्स है ये कि आप ज्ञात करें प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन या फिर ब्रजगुणन। इन दोनों विधियों से हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये आपका 2 मार्क्स यहाँ पर फिक्स है। इसी में आपका आ जाता है भिन्न से संबंधित प्रश्न, भिन्न या संख्या से संबंधित प्रश्न, जो कि एक 2 नंबर का पूछ दे रहा है। एक क्वेश्चन आपका आ जा रहा है इस प्रकार से कि 2 समीकरणों के युग्म से संबंधित जैसे क्वेश्चन दे दिया कि उसके हल इतने हैं, मतलब कि हल उसका दे दिया हो, या फिर उसकी रेखाएं के बारे में बात की गई हो, या फिर वो संगत है अथवा असंगत, मतलब संगत असंगत के बारे में बात की गई हो। या तो पूछ सकता है कि बताइए दोनों समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे, या फिर रेखाएं कैसे होंगी, या फिर वो संगत हो क्या असंगत, या फिर कभी कभी तीनों में से कोई एक स्पष्ट कर दे रहा है कि ये जो है ये चीज फिक्स है। तो आप क्या करें कि के का वैल्यू ज्ञात करें। के उसमें एक अचर राशि को छुपा करके, अंक को छुपा करके उसी स्थान पे आपका के का वैल्यू दे रहा है, और ऐसा बोल रहा है कि उस के का वैल्यू को आप ज्ञात करें। ये भी बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको 2 नंबर को प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं इसी में बहुत ही विभिन्न एक है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं ग्राफ, या फिर इसी को कहता है आलेखीय हल, या फिर आलेख ज्ञात करें। तो ये आपके जो है 5 नंबर के लिए है। ये जो है ग्राफ 5 नंबर का है। एक और भी एक टॉपिक इसमें आता है, जो आता है नाव धारा या फिर उम्र से संबंधित। ठीक है, नाव धारा या फिर उम्र से संबंधित। हाँ, कभी कि इसमें भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी संख्या से संबंधित क्वेश्चन देता है, अंकों की संख्या। इसमें भी आपको संख्या से संबंधित क्वेश्चन दे सकता है, जो कि आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन से ही बनता है, जो कि आपका 5 नंबर का। बात करते हैं लेसन 4 की ओर। लेसन 4 क्या बोल रहा है? लेसन 4 जिसको हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के नाम से, द्विघात समीकरण। तो पहला इसमें एक टॉपिक दे रहा है कि विवेचक ज्ञात करें, या फिर इसी का नाम विविक्तर भी है, विवेचक ज्ञात करें। दूसरा आपका टॉपिक दे रहा है कि मूल ज्ञात करें, वो भी किस सूत्र के सहारे? द्विघाती सूत्र के सहारे आप क्या करें? मूल ज्ञात करें। तो ये भी आपका 2 नंबर में दे रहा है, ये भी 2 नंबर में दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे तो इससे और भी एडवांस क्वेश्चन बन रहा है। अगर थोड़ा आपको बढ़िया पकड़ है तो उसको हम टॉपिक में जब क्रैश कोर्स के टॉपिक को कवर करेंगे चैप्टर 4 के,
तो उसमें आपको बताएंगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, लेकिन लगभग में 4 पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। बात करते हैं 5 पार्ट, लेसन 5 के देखते हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। इसमें दे दिया का कि एपी का एनवा पद ज्ञात करें, या फिर इसी में दे रहा है कि एन का मान ज्ञात करें और इसमें जो है एनवा पद का वैल्यू दे दिया, एनवा पद का मान जो है दे दिया, ये जो है दे दिया। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए दे रहा है इसमें जो है, या फिर एन का मान देता है और एनवा पद भी पूछते रहता है। तो ये आपका आता है जो कि 2 नंबर का एक फिक्स है। बात करते हैं, फिर दे देगा कि एन पदों के योग, मतलब कि एसएन से संबंधित, एसएन से संबंधित एक क्वेश्चन मिल जा रहे हैं जो कि आपको, ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एनवा पद से संबंधित एक तो 2 नंबर में हो ही गया। एसएन से संबंधित मतलब कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें, प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। अगर ये 20 पदों का योग, अगर कुछ पदों का योग दे दिया गया तो उसमें वो कितने पद हैं जिनका योग इतना है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टाइप है। चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। लेसन 6 जो है हमारा क्या कर रहा है, लेसन 6 जो कि है हमारा त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, जो कि है त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें एक टाइप आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आता है क्वेश्चन, इसमें आपका पहला टाइप इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से जो कि आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2 अंक के, और एक थेल्स का प्रमेय का सिद्ध करने का भी दे देगा कि सिद्ध करें, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। तो ये आपके 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें ही टॉपिक आ जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी क्वेश्चन आता है 2 अंक का, या फिर इसको भी सिद्ध करने के लिए बोल देगा, इसे भी आपको सिद्ध करने के लिए बोल देगा, सिद्ध करें। तो ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क के। मतलब कि कभी ये देता है कभी ये देता है, लेकिन ये जो है थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय जो है लगभग में फिक्स कर देता है कि ये आपको आएंगे ही आएंगे। तो लगभग में ये हो गया 6 पार्ट। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वो कुछ एडवांस बनते हैं, तो छोड़िए उसको। चले क्वेश्चन लेसन 7 में चले। लेसन 7 हमारा जो है, जिसका नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, जिसको हम लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ये, और इससे 10 अंक का क्वेश्चन फिक्स रहता है। 10 अंक। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? पहला आ जाता है आपका बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी जो कि आपका 2 नंबर का फिक्स हो गया। दूसरा टाइप बन जाता है इसी से, ज्ञात करें आप मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मध्य बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक ये भी आपके 2 नंबर के फिक्स है। तो तीसरा आ जाता है आपका समदूरस्थ से क्वेश्चन, समदूरस्थ से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है। अगला आ सकता है आपका संरेखी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, संरेखी। इससे भी आपके 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर जांच करें कि ये त्रिभुज होने वाला है। मतलब कि त्रिभुज के शर्त आपको पता हो तो बीच की दूरी की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल अथवा शर्त पता लगाने पर, या शर्त पता होने पर आप बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज बनने वाला है। तो इससे भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं बनता है। आगे बात करें 6 में, तो आपका आ सकता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंतः विभाजन ये भी आपके 2 नंबर में। मतलब कि जो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी होता है क्या कि बीच की दूरी दे दिया, मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं देता है, कभी मध्य बिंदु का निर्देशांक दे देगा, बीच की दूरी नहीं देगा। तो ऐसे करके लगभग में आपके शॉर्ट क्वेश्चन इससे 4 से 5 क्वेश्चन इसमें मिल ही जाते हैं। ये चैप्टर जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है। कभी कभी आपका दे देता है इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल देगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। तो आप ये सारे को कवर कर सकते हैं, जो कि 2-2 अंक के मिलते हैं। तो लगभग में आपको जो है इससे 10 अंक की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। बात करते हैं चैप्टर 8, VBI चैप्टर, इसको हम बोल देते हैं VBI। ये चैप्टर जो है VBI है। चलिए बात करते हैं चैप्टर 8 को, लेसन 8 को।
लेसन 8 जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, जिसके नाम सुन के ही भागने वाले लोग भाग जाते हैं, जबकि ऐसा इसमें बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको आप देख के डील कर सकते हैं। तो इससे भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे में आता है फर्स्ट आपका टाइप कि आपका दे दिया साइन थीटा का मान दे दिया और बोल दिया कि अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करें, या फिर कभी कभी देता है आपका, कभी कभी क्या मतलब ये फिक्स देते रहता है 90 डिग्री घटाव थीटा से क्वेश्चन बनते हैं। 90 डिग्री घटाव थीटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। 90 डिग्री घटाव थीटा से क्वेश्चन बन जाता है कि इसे सिद्ध करने के लिए भी दे देगा कि साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री का मान बताइए क्या होने वाला है। फिर ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो साइन 90 डिग्री घटाव थीटा का हम लोग सूत्र का यूज करके हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। इसी में क्वेश्चन आपका बन जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे देगा कि साइन 3a बराबर में कॉस a माइनस दे दिया। लगभग आप ये फिक्स नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है ये 2 अंक का, इसमें भी 2 अंक का, इससे भी बनता है 2 अंक का क्वेश्चन, इससे भी बन गया 2 अंक का क्वेश्चन। कुछ सिद्ध करने वाला आता है तो देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी इजी है, ऐसा बात नहीं कि वो भारी है। सिद्ध करने वाले जो 2 अंक के एक शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न, ये देखिए इजी होता है। लेकिन अगर आपको सूत्र वगैरह का कंफ्यूजन रहता है तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये 2 अंक के क्वेश्चन ये बहुत ही सिद्ध करने वाले इजी होते हैं। तो बहुत इजी आता है कि थीटा से 0 डिग्री से आपको अगर 90 डिग्री तक के वैल्यू याद है, ठीक है, इसके मान याद है, तो आप 2 अंक यहां से अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ही इजी वैल्यू पुट कीजिए, छोटा मोटा आपको बट्टा का हल दिखाई देगा, वहां से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। और भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं लेकिन छोटे हैं, जो कि इजी है उसी को हम बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा लेसन 9 जो है ऊंचाई एवं दूरी। हाँ, ये जो है ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको ऊंचाई एवं दूरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो कि 2 नंबर के, और इसी से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो कि एकदम बनते ही हैं। ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन एक जो है ये फिक्स हो जाता है, जो कि 5 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा है नहीं कि ये बहुत भारी है, इसमें कुछ जो है क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार आ चुके हैं। तो हम उस क्रैश कोर्स के सीरीज में उस सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित। बात करते हैं देखिए चैप्टर 10 में आपको हम छोड़ते हैं, इसमें थ्योरम है, हाँ कुछ इजी भी है लेकिन छोड़ते हैं। मान लीजिए कि आपको ज्यामिति से उतना आप नहीं समझ पाते हैं ज्यामिति को, तो ये काफी लोगों को हम, चूंकि हमारा ऑफलाइन बैच है और ऑफलाइन बैच में हम काफी लोगों को देखें कि वो उतना कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कुछ है, लेकिन फिर भी कवर नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि आप एवरेज हो तो आप उस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर आपका 11 लेसन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रचनाएं, जो कि आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। एक आता है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है त्रिभुज का और दूसरा बन जाता है वृत्त का। तो त्रिभुज का और वृत्त का रचना करना होता है हमें, रचना कुछ होता है चरण लिखने की विधि, वो सारे हम समझा पाएंगे आपके सीरीज में। चलिए बात करते हैं लेसन 12 की। लेसन 12 है जो कि बहुत ही इजी है, बस आपको सूत्र ख्याल है, सूत्र याद है तो आप आराम से 2 नंबर या फिर 4, इसमें तो ज्यादा नंबर भी बनते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो 4 नंबर 2 नंबर आराम से, इससे अगर आ रहे क्वेश्चन तो अचीव करें। इसका नाम है क्या चैप्टर का, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें बस एक ही चीज आ गई, सूत्र याद है तो इससे आने वाले क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। जैसे में आ जाता है आपका क्या ज्ञात करें, तो बोल देगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या फिर क्षेत्रफल न देके दे देगा चाप ज्ञात करें, ठीक है, सब सूत्र पे है। या फिर दे देगा आपका वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या फिर जीवा की लंबाई ज्ञात करें, जीवा की लंबाई, ऐसे करके। या फिर आपका आ जाता है चतुर्थांश से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। चतुर्थांश दे देगा, चतुर्थांश
का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ऐसा करके आपका क्वेश्चन बनते रहता है। तो ये भी चैप्टर बहुत ही इजी है। तो वैसे ही बात करते हैं 13 के बाद 14 लेसन, सॉरी 12 के बाद 13 लेसन को देखें। लेसन 13, लेसन 13 इसको हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से, क्षेत्रमिति ये भी है, क्षेत्रमिति ये भी है। अब इसमें भी आपको सूत्र की एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र इंपॉर्टेंट है इसमें। चैप्टर जो है 13 ये क्षेत्रमिति। तो इसमें आपका आ जाता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें होता क्या क्या है, आ जाएगा बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, अर्धगोला। तो देखिए ये चैप्टर जो 13 नंबर चैप्टर, इसके लिए आपको सूत्र याद करना होगा। और हमारे चैनल के पिछले वीडियो में आपको इस प्रकार के, हमारे चैनल के पिछले वीडियो में, पीछे के वीडियो में इस 13 पाठ के या फिर 12 पाठ के, इस 13 पाठ के सूत्रों को बहुत अच्छे तरीका से प्रैक्टिकल कर करके दिखाए हैं आपको कि वो कैसे क्षेत्रफल उसका ज्ञात होता है, कब वही चीज ज्ञात होगा, मतलब कि कब वक्र ज्ञात होने वाला है तो कब संपूर्ण ज्ञात करने वाला है। बहुत ही आसानी तरीका से आपको समझाए हैं। तो वो वीडियो जरूर देखें, और उस वीडियो को देखने के बाद फिर इस चैप्टर पे आएंगे तो आपको ये चैप्टर भी इजी लगने लगेगा। ये सारी चीजों का क्षेत्रफल वगैरह से देता है। हाँ, एक आसान क्वेश्चन जिसमें बनता है VBI जो है कि एक आकृति को चेंज करके दूसरा आकृति, जैसे मान लीजिए कि एक मिट्टी का बनाया गया है बेलन, उस बेलन को कोई बच्चे का क्या मिट्टी को फोड़ फाड़ के और फिर उसको बना दिया गोला। अब बोल रहा है कि बताइए कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, बेलन के सारा चीज को दे दिया गया हो। या फिर कभी कभी दे दिया कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी, चाहे बेलन की ऊंचाई क्या होगी, जब गोले का भी त्रिज्या दे दिया गया हो। तो इस प्रकार संबंधित जो कि हम जिसको बोलते हैं आयतनों को बराबर करने वाले प्रश्न, इसको हम जानते हैं नाम से आयतन को बराबर करने वाले प्रश्न, आयतन को बराबर करने वाले प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 पार्ट जो है इतना में ही सीमित हो जाता है। हाँ, लेकिन से क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त बनते हैं आपके। जो भी क्वेश्चन 5-5 अंक के भी क्वेश्चन इससे मिलते हैं। तो 13 पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 12 पार्ट की अपेक्षा। चलिए आगे बात करते हैं लेसन 14, लेसन 14 जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी। तो ये भी चैप्टर आपके बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यदि आप एवरेज हो तो भी आप हल करते हैं, एडवांस हो तो और बेहतर से हल कर पाते हैं। इसमें है क्या कि दे देगा आपको माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। माध्य जो है सारणी से संबंधित, सारणी से क्वेश्चन देगा। इसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं क्या, सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f। तो वही आ जाता है कभी कि माध्यक ज्ञात करें, माध्यक। इसके लिए सूत्र लगा देते हैं L प्लस CF माइनस F, L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा में F गुना में आता है H। तो वहीं आता है क्वेश्चन आपके कि बहुलक ज्ञात करें, बहुलक जो कि ये भी VBI है। इसके लिए सूत्र होता है L प्लस 2F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में आता है। इस सूत्रों के सहायता से 2 नंबर के क्वेश्चन। और इस बार पिछले साल तो आप देखे ही होंगे कि आपका माध्य दे रहा है 5 नंबर, जबकि इस क्वेश्चन में जान नहीं, बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन क्योंकि दे रहा है आपको 5 नंबर में। आपका बहुलक दे रहा है 5 नंबर में, माध्यक दे रहा है 5 नंबर, जबकि ऐसा स्थिति बनने नहीं वाला इस क्वेश्चनों में, लेकिन फिर भी दे रहा है। तो चलिए, बोर्ड की क्या मर्जी है, लेकिन हमें बेहतर तरीके से समझना है। ये आपका बहुत ही ईजी चैप्टर होगा। और हाँ, इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जानेंगे चैप्टर को कवर करते वक्त, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, लास्ट चैप्टर बच जाता है जिसको हम लोग जानते हैं लेसन 15, लेसन 15 जिसका नाम है प्रायिकता, प्रायिकता। प्रायिकता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत सिंपल। जैसे क्वेश्चन बना देता है आपका, पासा से बना देगा, सिक्का से बना देगा, ताश से बना देगा, बना देगा आपका, हाँ, गेंद से बना देता है। थैले में इतने गेंद है, काले गेंद है, नीले गेंद है, तो आपका जो दे देगा आपको बहुत सारे, मतलब कि इससे जो है बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। और इससे भी आपके फिक्स हैं 2 क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 के 4 अंक इसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है लगभग में एक बेहतर रिजल्ट होने वाला है अगर इस सारे चैप्टरों को आप हर दिन एक चैप्टर को, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको कवर करते हैं। तो आपके लगभग में 100 मार्क में अगर एवरेज है तो हम बोल ही दिए हैं कि आपको 60 पार कर जाएंगे, 60, 65, 70 में चले जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आता है तो 80
या फिर उससे भी अधिक। यदि आप मैथ में एकदम क्लियर हैं तो आपको 100 में 100 भी आ सकते। तो चलते हैं आपके जो सरप्राइज होने वाला था इस क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो के लास्ट में आपका एक यही सरप्राइज है कि हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, मॉडल सेट का लिंक है। आप उस लिंक के द्वारा मॉडल सेट को डाउनलोड करें और पूरे मन से समय के साथ उस मॉडल सेट को डील करें। समझे कि आप क्वेश्चन पेपर जो लिए हुए हैं वो आपके बोर्ड से संबंधित प्रश्न है, तो उतना ही एकाग्रचित होकर उस मॉडल पेपर को हल करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।